हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे लाइव प्रोसेसेस। ये क्लास 10 CBSE का साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। अरे 6? हंस मत, यही तुझे पैदा करती है ये प्रोसेस। ये सब ध्यान से पढ़ियो। हाँ जी सर। आओ देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाइव प्रोसेसेस। लाइव प्रोसेसेस होता क्या है? द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी विच आर नीडेड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। For example, digestion, respiration, excretion, reproduction. Reproduction। सुनो भाई, देखो लाइफ प्रोसेसेस तो बहुत सारी होती हैं। न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। पर तुम अभी 10th में हो, तुम इतनी सारी पढ़ोगे? पागल तो नहीं हो गए? इसलिए तुम्हें सिर्फ 4 पढ़नी है। एक है ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। ये प्लांट्स और एनिमल्स में पढ़ोगे तो ध्यान रखना। क्यों सर, सिर्फ हमको 4 पढ़नी है, बाकी की 2 क्यों नहीं? अगर अभी तुम सब कुछ पढ़ लोगे तो फिर बाद में क्या घंटा पढ़ोगे? चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन। अब मुझे बताओ, कोई न्यूट्रिशन क्या होता है? नहीं पता? मैं ही बता देता हूँ। न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूजेस इट। अब हम करेंगे हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ ग्रीन प्लांट कर सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। अब लड़ाई शुरू होने वाली है, ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्या हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना दूसरों से छीन लेते हैं। अबे ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो क्या हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स होते हैं। ओ मम्मी जी, आप ऑटोट्रॉप हो और मैं हेटेरोट्रॉप? ये तो मुझे पता ही नहीं था। नालायक, मैं भी हेटेरोट्रॉप ही हूँ। अगर मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ तो क्या मैं ऑटोट्रॉप निकलूंगी? हाँ सही कह रही है आंटी जी। ऑटोट्रॉप्स सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स ह्यूमन बींग्स। देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है तुम्हें पिक्चर में जो दिख रहा है? अरे सर, ये तो फोटोसिंथेसिस है। सही जवाब रमेश। देखो, इसमें प्लांट्स, हरे प्लांट्स क्लोरोफिल होते हैं उनमें, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद फिर जो लाइट की एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी में वो चेंज कर देते हैं, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो ये पौधा बहुत चालाक है। ये पानी और मिनरल्स रूट से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेता है, एयर से, और सोलर रेडिएशन ले लेता है सूरज से, सूरज मामा से। सूरज मामा नहीं, सूरज चाचा है भाई। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? देखो, स्टोमेटा के जरिए ही फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी गैसेज एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज पता है किसके जरिए होता है? हमारे में तो नाक के जरिए होता है, इनके में स्टोमेटा के जरिए होता है। वो पर जब ये गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है ना, इसमें पानी निकलने का खतरा होता है। तो क्या करते हैं स्टोमेटा? देखते हैं स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होएगा, ये गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। तो गार्ड सेल ने क्या षड्यंत्र रचा कि स्टोमेटा से पानी ना गिरा? गार्ड सेल ने पता क्या किया? जब भी उसमें से पानी आता तो वो स्टोमेटा अपने आप खुल जाता, और जब उसमें पानी नहीं होता, सूखा हुआ था, तो वो श्रिंक कर जाता, मतलब बंद कर जाता। जब खुलता है तो स्वेल कर जाता है, और जब बंद होता है तो श्रिंक कर जाता है। ठीक है ना, समझ गए? चलो सर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो गया, अब हेटेरोट्रॉपिक की पारी। हेटेरोट्रॉपिक में शुरू करेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइट होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में आ जाता है। जैसे भूत जी मर जाता है, वैसे उसका सारा खाना खाई जाता है। कब तक खाई जाता है सर? जब तक उसकी किसी ऑर्गन में डैमेज ना हो। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है सर? इसमें सब ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल ब्रेड, मशरूम। अब है आखिरी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड। ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, पर मैंने जो चीज़ तुम्हें बताई ये इजी है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमस में खाना कहाँ से कहाँ जाता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं हमारे मुंह में, मुंह से जब हम खाना खाते हैं तो कुछ ये थूक निकलता है, पता नहीं क्यों। जब वो खाना खाते हैं तो सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम होता है सैलिवरी एमेलाइसिस, जो खाने को अच्छे से मिक्स करता है पानी से और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पर रोटी अभी अच्छे से नहीं टूटी, वो गोले बन चुके हैं, और एक पाइप से नीचे गिर जाती है, जिस पाइप का नाम है ओसोफेगस। इसे फूड पाइप बोलो या ओसोफेगस, मतलब यही है। उसके बाद ओसो देखो, एक और बात बताता हूँ कि जो तुम्हारा मुंह है, तुम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ब्रेड वगैरह,
तो उसकी डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाती है। अगर हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो वो हमारे शरीर में, हमें उतना नहीं चाहिए एक दिन के लिए, तो फिर वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद खाना फूड पाइप में से गिर गया। फूड पाइप भी एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती। उसके बाद खाना चला गया राजमा में, ओहो राजमा में नहीं, हमारी स्टमक में कुछ निकलता है। क्या निकलता है भाई, HCl निकलता है। ये एक मिनरल एसिड है जिसकी pH स्केल 2.0 है। ये एसिड, ये पता है क्या करता है, गैसेटी ग्लैंड में से 3 चीज़ें निकलती हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। जो पेप्सिन होती है ना वो खाने को तोड़ने की कोशिश करता है। तो HCl, देखो एसिड, अगर कोई भी तुम चीज़ एसिड में डालोगे तो वो और सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, अच्छे टूट जाएगी। तो खाने के जो उनसे गोले बन गए थे हमारे, वो स्टमक में जाती है और HCl उसमें से निकलता है। वो गोले को तोड़ने की मदद करती है, पेप्सिन की सहायता करती है HCl, ताकि खाना और अच्छे टूट जाए। तो भैया म्यूकस का क्या काम है, देखो म्यूकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस ये निश्चित करता है कि ज़्यादा HCl तो नहीं कर रहा, पर अगर कभी कभार पेट में खराबी में ज़्यादा खाना खा ले मेरे जैसा भूखड़, तो फिर उसमें HCl ज़्यादा निकल जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है। इसलिए हमें इनो पीना पड़ता है, पर मज़ा आता है इनो। स्टमक में हमारी प्रोटीन्स की डाइजेशन हो जाती है। और देखो उसके बाद जो खाना है, अभी भी पहले गोले थे, बड़े गोले थे, अब थोड़े छोटे गोले हो गए और थोड़े और सिंपल सब्सटेंस बन चुके हैं। और वो स्पिंटर मसल स्टमक से बाहर गिर देते हैं इन गोलों को। ये गोले कहाँ घूम रहे हैं, ये बाहर वाले देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन पता है क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे कहते तो स्मॉल है, पर ये होता बहुत बड़ा है। सबसे लंबा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। जो हर्बीवोरस होते हैं वेजिटेरियन, उनका ये लंबा होता है। और जो कार्निवोरस होते हैं मांस मच्छी खाने वाले, उनका ये पतला होता है, छोटा होता है। पर ऐसा क्यों, उनका लंबा और इनका छोटा क्यों? क्योंकि देखो मांस मच्छी खाना डाइजेस्ट करना इजी होता है, वो सब्जियां डाइजेस्ट करने से सही बात है। हम जब करेले घिया खाते हैं, इतना गंदा खाना हम ऐसे ही मुंह में अंदर डाल लेते हैं और तोड़ते ही नहीं है, इसलिए मुश्किल होता होगा। सही बेटा रामेश, तुम सही पढ़ते हो। देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, छोटे गोले आ गए, जो स्टमक से आए थे तब तो ये HCl में मिक्स हुए थे, मतलब ये एसिडिक हो गए हैं। तो अब इन्हें अल्कलाइन करने के लिए ये देखो ये क्या करता है, ये एक बाइल जूस, एक एंजाइम होता है जो अल्कलाइन, इसे एसिड को बेसिक बना देता है, इनो का काम करता है ये। तो सर पर जो हमारे छोटे लड्डू थे, पर वो है तो छोटे ही लड्डू ना, लड्डू तो बने हुए हैं ना खाने के। हाँ ये जो हमारे फैट्स होते हैं ना, इनको ये पता है कि जो खाना बचा है इसे फैट ही बोलेंगे। ये लार्ज गोलूबुलीज के फॉर्म में स्टोर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहे हैं। तो बाइल जूस का ही इन पे ऐड करना मुश्किल है, इन्हें बेसिक बनाना मुश्किल है, तो इसकी सहायता करने आ गया है बाइल सॉल्ट। ये ब्रेक कर देता है उन लार्ज गोलूबुलीज को छोटे छोटे गोलूबुलीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे वो अल्कलाइन बना देता है आराम से। अब देखो पैनक्रियास सेक्रीट्स करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो जिसमें होता है ट्राइप्सिन और लिपस। ट्राइप्सिन क्या करता है, डाइजेशन प्रोटीन्स कर देता है, और लिपस ब्रेक डाउन कर देता है फैट का। तो जो दरवाजे होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनमें भी एक ग्लैंड होता है जो सेक्रीट करता है इंटेस्टिनल जूस। इस जूस में क्या होता है कि ना, ये जूस ना जो प्रोटीन होते हैं उन्हें अमीनो एसिड में बना देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बना देता है, और अमीनो वो क्या कहते हैं फैट्स को फैटी एसिड में कर देता है। ठीक है ना, समझ गए? अब तक प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो चुकी है। अब देखो जो खाना बचा, थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट बचा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से, विली की वजह से। तो आगे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसे पानी के साथ मिक्स कर देता है, एकदम लेटी सी घोल देता है, और फिर ये एनोस के थ्रू निकल जाता है सुबह पोटी में, और इसी के साथ हमारी डाइजेशन कंप्लीट होती है। देखो ये डाइजेशन तो बहुत इजी थी, तुम इसको आराम से पढ़ो, ये बहुत इजी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। अगर जिस वीडियो पे 10 लाइक आ गए तभी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।